नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज रिजल्ट के बारे में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि रिजल्ट जो है तो जो आप लोगों का भी परीक्षाएं हुई हैं दिसंबर में, लगभग तैयार हो गया है। ठीक है ना। कल रात को 9:30 बजे की जो सूचना मिली सूत्रों के हिसाब से, तो रिजल्ट जो है तो लगभग तैयार हो गया है। सिर्फ ईडी का कुछ जगहों का जो है, कुछ स्टेट का रिजल्ट में दिक्कत हुई है, कुछ स्टेट के, तो उसको जो है तो 2 या 3 दिन के अंदर ठीक कर लेने के लिए डीजीटी ने बोला है। अब देखिए, उस स्टेट के रिजल्ट नहीं पहुंचे हैं, किसी कारणवश नहीं पहुंचे हैं, तो उनको टाइम दिया गया है। अब देख लीजिए कि अब शनिवार, इतवार और सोमवार को जो है तो क्रिसमस की छुट्टी है, भगवान करे। अब इसके बाद जो है तो स्टेट वाले जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अब ये एग्जाम वाला मामला है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हुई है, बाकी नहीं। डीजीटी का जो कहना है कि हम 26 तारीख को नहीं देख रहे हैं, अगर हमारा सब कुछ हो गया तो हम उसके पहले 2 दिन पहले भी दे देंगे। हो सकता है कि वो कल, परसों, नरसों किसी भी टाइम पे, किसी भी समय पे आ जाए। अगर इनके कारण लेट हुआ तो हो सकता है कि वो 28 या 29 या 30 तक में चले जाए, लेकिन सारा रिजल्ट आप लोगों का अप टू डेट तैयार हो गया है। सिर्फ ईडी के नंबर को लेकर के 2-3 स्टेट से दिक्कत खड़ी हुई है। उस स्टेट का नाम नहीं बताया जाएगा, नहीं बताया जा सकता है, थोड़ी सी फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ ईडी का नंबर के कारण अगर मान के चलो कि लेट आया तो देरी हो सकता है, नहीं तो अपने कहे के अनुसार डीजीटी 1-2 दिन पहले रिजल्ट निकाल देगी, और नंबर नहीं आया तो 1-2 दिन, 3 दिन लेट हो सकती है। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, और इस बार का जो रिजल्ट आया है ना, उस पर डीजीटी भी खुश है कि सीयूईटी वाला एग्जाम में बहुत अच्छे लोग पास हुए हैं, लड़के अच्छे से पास हुए हैं। हाँ, प्रैक्टिकल वाला जो मामला है ये अभी नहीं बताऊंगा, जब आ जाए तभी आप देख लीजिएगा। पर हाँ, कहिए तो भविष्यवाणी कर दूं कि प्रैक्टिकल का एग्जाम में वही नाटक हुआ है जो पहले भी हुआ है। अब भी लड़के कई एब्सेंट और 0-0 के मामले में फंसेंगे, है ना। अब इस पे कोई ना तो डीजीटी कुछ कर सकती है और ना स्टेट कर सकती है, क्योंकि वो जो है तो चीजें आपके आईटीआई के हाथ में था। लेकिन घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, ये ज़्यादा जो है तो डेटा नहीं है, औसतन डेटा नहीं है। डीजीटी के अधिकारी का कहना ये है कि सर, पिछली बार जो रिजल्ट निकले थे, पिछली बार जो डेटा आए थे, उस डेटा से कहीं 20 से 25% बहुत अच्छा सुधार हुआ है। बहुत जल्दी रिजल्ट का डेटा आया है, जिसको हम सुधार में लगे हुए थे, अपनी चीज़ों को हम ठीक कर रहे थे, तो उसमें हम कामयाब हुए हैं। आपने पिछली बार देखा होगा कि 2-3 दिन पहले रिजल्ट निकाल दिए थे, फिर वो दिक्कत हो गई थी। कई लड़के फेल थे तो पास हो गए थे, कई पास थे तो कई फेल हो गए थे, कहीं किसी का टोटल के नंबर में दिक्कत हो रही थी, कहीं किसी के उस पर दिक्कत हो रही थी। तो इस बार डीजीटी जो है तो क्या कर रही है कि रिजल्ट निकालने के पहले वो अपना टेस्टिंग चालू कर देगी। मेरे को जहाँ तक पता है कि शायद संडे को टेस्टिंग अपनी करेगी, देखेगी कि अगर उसका टेस्ट संडे को करती है और लोड सही कुछ लेता है तो फिर वो 1-2 दिन में निकाल देगी। अगर संडे को नहीं करती है टेस्टिंग, किसी कारण से मान के चलिए छुट्टी मान लेती है कि संडे और मंडे छुट्टी है, तो फिर मंगलवार को करें, तो थोड़ा सा देरी हो सकता है। लेकिन एजेंसी है, एजेंसियां जो है तो छुट्टी नहीं मारती हैं। इस पर जब मैंने डीजीटी के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो देखिए अधिकार अभी जो टीम होती है उन पे होता है कि वो सर्वर अपना जो है तो कितना अच्छे से देख रहे हैं, उनका सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन एक बहुत संतोषजनक बात थी कि रिजल्ट बेहतर है, मतलब माने लड़के, अच्छे खासे लड़के पास हुए हैं औसतन पिछले के अपेक्षा। और रिजल्ट में जो है तो एक्यूरेसी, मतलब माने शुद्धता, पारदर्शिता बहुत बढ़िया आई है, लड़के तकलीफ नहीं हो गए। एक चीज़ और कि डीजीटी अपने पोर्टल के हिसाब के लोड के हिसाब से वही प्रक्रिया अपना सकती है, वही प्रक्रिया अपना सकती है, बोल रहा हूँ। कौन सी? जो उसने हॉल टिकट में किया था कि लड़कों के मेल पे भी रिजल्ट देगी, प्रोफाइल पे भी दे देगी, और आईटीआई पे भी उपलब्ध होगा आपका। तीनों जगह पे आपके उपलब्ध होंगे, तीनों जगह देख सकते हैं। अगर साइट पर उनको कोई दिक्कत हुई तो सबसे पहले मेल पे जाएगा। मेल पे जाते समय एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि देखिए, रिजल्ट निकलने के कभी कभी, हमेशा मैं बोलता हूँ, बोलते आया हूँ, 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक, मतलब 3-4 दिन तक रिजल्ट को लेकर के वेट करना ही चाहिए। रिजल्ट निकला तो
है ना। क्योंकि सर्वर में कुछ चीज़ें गलतियां होती हैं, मान के चलिए वो एक मानवीय भूल, मशीनी भूल हो जाता है, तो उसको अपडेट करने में 3 या 4 दिन लग जाती है। क्योंकि फिर वो रिजल्ट निकलेगा, फिर आप लोग बताओगे, फिर उसका वो आता है, रिव्यू आता है, फिर स्टेट से आता है, फिर नोडल से आता है, तो 2-3 दिन टाइम लग जाते हैं। इसलिए जब भी आपका रिजल्ट निकले तो 72 घंटे मतलब 3-4 दिन आपको वेट करना चाहिए कि हमारा रिजल्ट में क्या है क्या नहीं है। उसको फाइनल मान लेना चाहिए, लेकिन इतना फाइनल भी नहीं मान लेना चाहिए, है ना। कभी अगर आपके उसमें वो होती है तो उसको आप शिकायत करने का मौका दीजिए। इस बार ग्रीवांसेस के लिए भी उन्होंने जो 15 दिन का टाइम दिया हुआ है ग्रीवांसेस को, तो उस पे लेकर के वो कर रहे हैं कि चूंकि फिर एक चीज़ यहाँ पे टेक्निकल ये चीज़ फंस रही है कि अगर ग्रीवांसेस के लिए मान के चलिए, सपोज करिए कि 25 तारीख को रिजल्ट निकला आपका, ठीक है ना, तो फिर 15 दिन के बाद देते हैं ग्रीवांसेस करने के लिए, तो आपको मान लो 15 जनवरी को ग्रीवांसेस करने के लिए दे, तो फिर इनका सोचेंगे कि ग्रीवांसेस कब तक में लॉक हो जाए, कितने दिन के अंदर ग्रीवांसेस लॉक हो जाए, क्योंकि फिर एग्जाम करवाना है। तो जब तक ग्रीवांसेस लॉक की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो फिर आपका एग्जाम लेट हो जाता है। तो इसलिए इस बार ये लोग बैठे हैं कि ग्रीवांसेस कितनी दूर तक ले जाएं, कहां तक ले जाएं, कितना करें कितना ना करें। और कोशिश जो हुई है, मैं आपको सच बता दूं कि हमको नहीं लगता है कि ग्रीवांसेस का मौका आपको मिलेगा। और फेल हो तो फेल हो, और पास हो तो पास हो। आप फेल वाले में आप अगर ये सोच रहे हो कि कोई दया और वो हो जाएगी, फालतू का ग्रीवांसेस आप करेंगे तो कोई उसका मतलब निकलेगा नहीं। ईडी और प्रैक्टिकल का जैसे आप जान रहे हो कि वो सब आपके नोडल का और वहाँ का है, उसमें अगर आप मान के चलो को उलझोगे तो फिर आप आगे परीक्षा के लिए देख लीजिएगा कि कितना टाइम परीक्षा के लिए आपके है, आगे दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। उससे बेहतर है कि आप तैयारी करके जो हो रही है उसको करिए। लोकसभा को चुनाव भी देखिए क्या है कि मार्च अप्रैल के बीच में जो है तो आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे ऐसे मैंने अधिकारी अंदर कर रहे थे कि मार्च के लास्ट में और अप्रैल के बीच में आचार संहिता लग जाएगी, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसके पहले एग्ज़ाम करवा लें, भले रिजल्ट बाद में घोषित हो, उसके लिए टाइम नहीं है। लेकिन ये पूरी ये तैयारी कर रहे हैं कि हम 15 मार्च के पहले जो कैलेंडर होता है ना, एक्चुअली में आप लोगों को मैं कई बार समझाता हूँ कि इनके कैलेंडर 3 तरह के कैलेंडर होते हैं कि हम अभी 15 दिन में करवा लेंगे, अगर ये हुआ तो हम फिर ये 15 दिन में करवा लेंगे, तो हम ये 15 दिन में करवा लेंगे। तो इनको तीनों कैलेंडर जो है 15 मार्च लास्ट बना हुआ है, 15 से 20 मार्च इनका लास्ट कैलेंडर बना हुआ है। कि हम लास्ट वाले कैलेंडर की बात करते हैं कि ये 20 मार्च तक में सोच रहे हैं कि इनके सारी जो ITI की जो परीक्षाएं हैं, लैपटॉप भर वाली जो बची हुई हैं, जो अभी सप्लीमेंट्री आएंगे, जिनको मौका देना है, जो छूट गए हैं, वो सारी चीज़ें इनको यही करना है। क्योंकि फिर आगे इनकी जो जुलाई में एग्ज़ाम होगा उसके लिए वो तैयारी करेंगे, फिर चुनाव में ड्यूटी लग जाएगी। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा अदरवाइज ना लीजिएगा। कोरोना को लेकर के थोड़ा देखा जा रहा है ना कि क्या, पर अभी स्थिति इतनी ख़राब नहीं है तो कितना जल्दी करवा लिया जाए, कितना जल्दी ना करवा लिया जाए। लेकिन ये आपको मान के चलिए कि ये 31 तारीख तक मैं कहूँगा ना कि बहुत सारी चीज़ों का धमाका होने वाला है। और आप अपना मेल ज़रूर चेक करते रहिएगा, वेबसाइट पे भी मत जाइएगा, है ना, मेल पे जाइएगा। हो सकता है कि किसी दिन आप सो रहे हो रात को और रात को रिजल्ट आपके पास आ जाए और मेल सुबह जागे तो आपको मेल मिल जाए। अगर मेल मिल जाता है तो प्लीज़ हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, वेबसाइट पे थोड़ा सा उस दिन मत चढ़िएगा, 1-2 दिन छोड़ करके चढ़िएगा, है ना, खोलिएगा तो। चूँकि आपको मार्कशीट अगर मान के चलिए कि आपको रिजल्ट मिल गया वेबसाइट पे, फिर थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, है ना। जो बोला जाता है मेरे को कि आप बोलिएगा, लड़के क्या है कि रिजल्ट आपको मिल गया फिर भी आप वेबसाइट पे चढ़ रहे हैं तो नुकसान होता है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने आया था कि रिजल्ट बेहतर बना है, बहुत सुंदर बना है। अब सिर्फ रिजल्ट को अपडेट करना है इनको। 2-3 ऐसे हैं राज्य हैं, आप लोग भी जानते हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि जहाँ से कितना भी अच्छा करो, कितनी भी कुछ करो, तो वहाँ की स्टेट डायरेक्टर अपनी टीम के साथ में क्या काम करवाते हैं भगवान मालिक है। अब अगर मान के चलो कि जैसे DGT टाइट हो करके अगर रिजल्ट निकाल दी तो उनका रिजल्ट छोड़ करके तो फिर वो एब्सेंट आ जाएंगे, 0-0 आ जाएंगे, है ना। लेकिन सख्ती DGT में बता दूँ अंदर से सख्ती कर रही है, DGT इंतज़ार नहीं करेगी। मेरे को नहीं लगता है ये सारी चीज़ें पिछला अनुभव देख करके कि DGT सोमवार मंगलवार तक
मंगलवार तक उनके नंबर को वेट करेंगे। हमको तो जो पता है, जैसे आज कि नंबर जो है तो ये बोला गया था कि आप लोग किसी भी हालत में शनिवार के रात तक में पूरा नंबर को भेज दीजिए। अगर शनिवार को रात को, पता नहीं अभी तो 10 बज रहे हैं, भगवान वाली के अब रात कहते हैं तो फिर 12 बज जाते हैं रात में। ITI वाले तो ये मानते हैं ना, है ना। तो अगर मान के चलो 12 बजे रात तक में कितना कौन कहाँ का भेजता है कि नहीं भेजता है, भगवान मालिक है सब कुछ। तो आज के डेट में जो है तो 5 बजे 5:30 बजे हो जाता है। अब शनिवार की छुट्टी भी, संडे की छुट्टी भी और मंडे को भी छुट्टी भी, अब ये 3 दिन छुट्टी मान लेंगे तो जहाँ की डेटा पहुँचना है वो अब DGT डिसाइड करेगी कि भैया मैं हमको अब्सेंट कर दूँ ताकि प्रभाव पड़े। लेकिन DGT सख्त है, DGT अब कोई मर्सी देने वाली नहीं है। DGT बहुत सख्त है कि अब ये नोडल वाले और स्टेट वाले जो गलतियां करते हैं ना, तो उनकी गलतियां खुद वो करें। लड़के PG पोर्टल पे शिकायत करें तो ये पता चले कि हाँ इन्होंने नहीं भेजा कि नहीं भेजा। जब टाइम दिए, प्रॉपर टाइम दिया गया है आपको, तो आपको बहाने नहीं करना चाहिए, है ना। कई जगह के बहाने नहीं करना चाहिए और ये गलत बात है, गलत पद्धति है कि जब आपको इतना टाइम दिया जाता है तो आपको सारी चीज़ें कर लेना चाहिए। CBT का देखिए प्रैक्टिकल का तो 10 तारीख तक में पूरा ख़त्म ही हो गया था, तो आपको अब इतना टाइम तो मिल ही गया। 15 दिन का टाइम था, 15 दिन में आप 25 तारीख तक में भी भेज देते हो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने नहीं भेजा और CBT वालों ने तो अपना उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर कर दिए। अब इसमें कई लड़कों ने सवाल पूछा था कि सर जो हमारा छूट गया, देखिए जो आपका छूट गया है या बहुत सारी चीज़ें हुई। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया यार, और ये अभी मेरे को याद में भी आया कि कई लड़के ने मेरे से फ़ोन करके पूछे सर वो प्रोफाइल वाला क्या होगा। तो देखो यार मैं प्रोफाइल वाला नहीं पूछ पाया, मैं सच बताऊं ईमानदारी से कि मैं प्रोफाइल वाला मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मैं प्रोफाइल बारे के कुछ पूछूं, क्योंकि मेरा दिमाग था वो सेमेस्टर वाले लड़कों को लेकर के मेरे को ज़्यादा टेंशन है। और ज़्यादा टेंशन है कि जो बच्चे अभी फीस के कारण नहीं कर पाए हैं, कई लड़के जो हैं जिनका अटेंडेंस पूरा नहीं हुआ था वो अटेंडेंस पूरा कर लिए हैं, तो वो लड़कों का एग्ज़ाम का कब होगा, कितना जल्दी हो जाएगा, चूँकि वो बेचारे बैठे हुए हैं, काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं, तो इन पे मैं पूछ पाया। और देखो इतने सवाल पूछे भी नहीं जा सकते हैं, है ना। 2 4 5 सवाल आपको मिनट 2 मिनट बात करने के लिए मिल गया टाइम ना भाई साहब, तो बहुत बड़ा टाइम है। क्योंकि एग्ज़ाम का भी चल रहा है, एडमिशन का भी चल रहा है। अभी एडमिशन वाले जो डेटा हैं उनको करने के लिए तो कुछ थोड़ा सा बग आया हुआ है वेबसाइट पे, तो उसको भी ठीक कर रहे हैं और डाल भी रहे हैं लोग बाग, अपना डालना भी चालू कर दिए हैं। तो DGT थोड़ा सा तो बिजी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम प्रोफाइल वाला माफ़ करिएगा, 2-3 दिन के अंदर मैं पूछ करके। अब तो देखिए मैं छुट्टी के दिन फ़ोन नहीं लगाता हूँ जनरली, क्यों किसी को डिस्टर्ब किया जाए। तो मंगलवार या बुधवार तक में मैं ज़रूर प्रोफाइल के बारे में पूछ लूँगा कि क्या है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो ED प्रैक्टिकल के लिए शुक्रवार का डेट था आप लोगों का, वो लास्ट अब ख़त्म हो चुका है, आपकी फ़ाइलें पूरी क्लोज हो चुकी हैं। और अब सोमवार को जो है तो नहीं लगता है कि सोमवार को स्टेट डायरेक्टर छुट्टी करेगा, वो तो डेटा भेजेगा वो मंगलवार को ही भेजेगा, है ना। तो मंगलवार को भेजेगा तो वही मान के चलिए आप बुधवार गुरुवार को जो बोलते हैं कि हर गुरुवार को जो है तो DGT अपडेट करेगा। तो ये लास्ट आप लोगों का होप करिए कि इस महीने में जो ED प्रैक्टिकल वाले हैं लड़के, जो सेमेस्टर सिस्टम वाले लड़के हैं, तो उनका रिजल्ट जितना निकल आया तो निकल आया, जितना अपडेट होना है तो अपडेट हो गया, जितना अपडेट नहीं हुआ तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तो सीधे सिर्फ आपको जो है तो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि आप लोगों ने क्लोज नहीं करवाया है केस, तो आप कितने बार भी एग्ज़ाम दो आपका डेटा तो वेबसाइट पर शो होगा नहीं, और शो नहीं होगा तो वही एब्सेंट वाली मामला आपकी चलती रहेगी। इसके लिए DGT ने कई बार मौका दिया, कई बार चीज़ें करती हैं। तो हमारे जो है तो न्यूज़ को कभी कभी आप लोग सीरियस नहीं लेते हो, ITI वाले नहीं लेते हैं, स्टूडेंट तो लेते हैं, लेकिन आप लोग भी तो देखिए। अब इसमें मेरी गलती नहीं है ना DGT की गलती। मैं DGT का कभी भी पक्ष नहीं लेता हूँ, मैं सच बता दूँ कि DGT का मैं पक्ष लेता हूँ। आप जानते हो जितनी मैंने RTI DGT के ऊपर लगाया है ना, उतना मैं क्या बता दूँ क्या है, और हर स्टेट में लगा हुआ है। इस बार मैं ज़रूर ये RTI लगा करके आंकड़े पूछूंगा कि कहाँ का नंबर आया है, कहाँ नहीं आया है, कहाँ ED प्रैक्टिकल कितने लड़के बैठे हैं, कितने पास हुए हैं, फेल हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर लूँगा। चूँकि लड़कों के नुकसान वाली जो चीज़ें हैं ना वो हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और थोड़ी सी खुशी है कि किसी ने अगर अधिकारी ने कह दिया कि रिजल्ट पहले से है बेहतर है, तो हमको लगता है कि लड़कों ने थोड़ी सी पढ़ाई की है, अच्छी पढ़ाई की है, तभी होगी। क्योंकि नकल वकल की गुंजाइश तो
जीरो के बराबर होती। कहीं कहीं थोड़ी बहुत चली है, अब उस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि फिर जांच वाली बात हो जाती है। असर करती है, न्यूज़ असर करती है, मेरा कहना असर करता है ना, और फिर उसको डीजीटी भी पकड़ लेती है और स्टेट के लोग पकड़ लेते हैं। तो होप आप लोग, हो सकता है कि एक दिन रात को सोते रहें और जगें तो सुबह आपका रिजल्ट आ गया हो। ऐसा कोई घोषणा डीजीटी नहीं करने वाली है कि हम कल रिजल्ट निकाल देंगे, हम परसों। उन्होंने जो 26 तारीख डाला, ये कैलेंडर होता है, एक डेट टाइम होती है कि हम इस तारीख को रिजल्ट को निकाल सकते हैं, है ना। निकालूंगा वर्ड नहीं रहता है, हम इस तारीख तक मैं निकालने की कोशिश करूंगा। इसलिए उनका जब पूरा सारी चीज़ें टेस्टिंग हो जाएंगी तो 24 को निकाल देंगे, 25 को निकाल देंगे, नहीं हुआ तो 26 को, नहीं हुआ तो 27 को निकाल देंगे, 28 को निकाल देंगे, 29 को निकाल देंगे, 30 को निकाल सकते हैं, 31 को निकाल सकते हैं। लेकिन वो कोशिश जो है ना इस बार जो चल रही है, वो बहुत ज़बरदस्त कोशिश चल रही है। जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा रहा है और ठीक हो गया है ना। आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि जो आपकी दिक्कत होती है, फ़ोन करने के बजाय, व्हाट्सअप करने के बजाय आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दिया करिए। कमेंट करेंगे तो उसको डीजीटी देखती है, उसी को मैं आधार और सबूत बनाता हूँ, है ना। आपको अगर कोई पर्सनली दिक्कत हो रही, कोई आईटीआई वाला परेशान कर रहा है, ये सब कुछ चीज़ें कर रहा है, तो उसको जो है तो फिर आप हमको व्हाट्सअप करिए। एक और चीज़, बहुत उत्तर प्रदेश की लगभग 100 से ऊपर आईटीआई के बच्चों को जो परेशान करने वाली न्यूज आ रही है, कल दिखाऊंगा। बहुत परेशान, मैंने बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, पता नहीं, स्कॉलरशिप को लेकर के बड़ी दिक्कतें हुई हैं। उनके बारे में मैंने मांगा है, जवाब मांगा है। देखिए अगर जवाब आ गया तो कल तक में मैं उनको न्यूज़ बना करके उनको बताऊंगा। अच्छी चीज़ नहीं है, इतने लड़के जो है तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, गलत होता है। साला रात टेंशन ले लेता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। बच्चे किसी के पैसा किसी को देते हैं, करियर किसी का होता है, और टेंशन और डायबिटीज और बुखार में बढ़ा लेता हूँ। लेकिन मेरी जवाबदारी है, ये जो बच्चे हैं तो आप मेरे भाई हो, इसलिए मेरी जवाबदारी है ना। आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है, थोड़ा सा और बच्चों तक वीडियो भिजवाइए जो इस बारे में नहीं जानते। चलिए आज तक के लिए इतना, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आस पास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। पानी की बचत करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट जरूर पहनिएगा। आज का भी दिन शुभ हो आपका और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।